कर्ण सिंह उस टाइम नया सिपाही था और हमारे एक सूबेदार मेजर अमरनाथ साहब हैं, वो उसके प्लाटून कमांडर थे और ये पैनियर प्लाटून में थे। पैनियर प्लाटून का काम होता है माइन लगाना जब बम ब्लास्ट होते हैं। उस दिन 17 जाट के उस टोली के 6 जवान शहीद हो गए थे। अगले दिन सुबह फिर कार्रवाई होती है, क्योंकि खुला ऐसा बंजर एरिया है, वहां कोई ना तो छाया ना पेड़ है ना घास है, ऑक्सीजन भी बहुत कम है। अगर 8 केवल पत्थर की ही है। दुश्मन बहुत ऊंचे ऊपर बैठे हुए हैं, तकरीबन 18 से 20 हजार हाइट पर बैठा है। अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और यह बात कर्ण सिंह को जब तक नहीं बताई गई जब तक उनका पार्थिव शरीर नीचे नहीं ले जाया गया। कर्ण सिंह की छुट्टी मंजूर की गई और कर्ण सिंह को अपने पिताजी के पार्थिव शरीर के साथ गांव गिराए के अंदर भेज दिया गया। मैं तो एक बहुत ही जज्बे वाला जवान समझता हूं कर्ण सिंह को, क्योंकि उस उम्र में एक पिताजी के पार्थिव शरीर को लेकर, वो भी एक युद्ध भूमि से, रण क्षेत्र से लेकर आया। इतना ढांढस उसके अंदर बंधवा दिया गया। क्या सोचते हैं कोई भी जवान से? हम जब भी युद्ध के लिए जाते हैं, हम एक ही चीज अंदर बिठा करके चलते हैं, या तो हम तिरंगा फहरा करके आएंगे या हम तिरंगे के अंदर लिपट करके आएंगे। हमारा और कोई ध्येय नहीं होता है। 4 बचे थे। चोटिल होने के कारण भी अगले दिन उन्होंने युद्ध में जाने के लिए डॉक्टर साहब से कहा कि मैं युद्ध में जाऊंगा अपनी मातृभूमि के लिए। उसके साथ तिरंगे में वो प्रभु के चरणों में लीन हो गए थे। कहीं कि आज के दिन दोबारा याद करते एक दुख भी होता है, लेकिन एक खुशी भी होती है कि अपने देश के लिए प्राण आंखें नम हो जाती है। देखो भाई, अगर बोलते भाई सभी साथियों को नमस्कार। हर बार एक बात बोलता हूँ कि पीछे एक शहीद की प्रतिमा है, बड़ी नम आंखों से प्रणाम करता हूँ। और एक सौभाग्य भी मेरा कि मेरे गांव गिराए के अंदर मैं खड़ा हूँ और पीछे एक प्रतिमा देख रहा हूँ शहीद महावीर सिंह की, जो कारगिल युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे देश के लिए। और मेरे गांव का नाम आज पूरे विश्व में बोलता है, पूरे भारत में बोलता है। आप पीछे देखोगे भाई, आर्मी के बड़े बड़े अफसर है ना खड़े, इनसे चंद विचार हम लेंगे। गर्मी का टाइम है, आज एक प्रोग्राम रखा गया था एक शहीद के सम्मान के लिए, तो इनसे एक बात जानेंगे कि उस टाइम की जो बातें थी, कुछ बातें जिस टाइम शहीद महावीर जी शहीद हुए थे, तो एक बड़ी अजबी बात है कि बेटा नीचे था और ऊपर उनके पिता है ना वो शहीद हो गए थे। वो बात मैंने पहले भी पूछी थी और आज एक बार दोबारा मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि एक बेटा भी ड्यूटी पर है और एक पिता भी ड्यूटी पर है। बेटा अपने पिता की डेड बॉडी लेके आता है शहीद की गाँव के अंदर, तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी वो बातें सर। कैप्टन साहब नमस्कार। मैं प्रणाम करता हूँ पहले तो शहीद महावीर जी को, जो हमारा मेरा सौभाग्य है कि मेरे गांव के हैं। एक बात मैं जानना चाहूंगा कि कोई भी जवान शहीद होता है, कारगिल युद्ध की बात करें कभी भी, और आप ना हर गांव में जाके उनको याद कराने की कोशिश करेंगे ताकि उनको भूला न जाए। देखिए, ये जो शहीद हैं ये हमारे देश की अमानत है और हमारे युवाओं के लिए, बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और हम चाहते हैं कि इनको समय समय पर याद किया जाए, इनको मान और सम्मान दिया जाए और परिवार के साथ खड़ा होने का उनको एहसास करवाया जाए। यही हमारा एक मुद्दा है कि हम पूरे भारतवर्ष में जब भी किसी अमर बलिदानी का शहीदी दिवस होता है, उसके परिवार से बात करके उस दिन को एक यादगार के तौर पर बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने एक ऑडियो क्लिप पहले भी सुनी भी थी कि एक प्रोग्राम में कोई जवान है, सेना का जवान है, वो बता रहा था कि कर्ण सिंह जी नीचे ऊपर मतलब सूचना मिलती कि पिताजी से, वो थोड़ी बात हमें ताकि बहुत सारी पब्लिक हो जाए। देखिए, कर्ण सिंह उस टाइम नया सिपाही था और हमारे एक सूबेदार मेजर अमरनाथ साहब हैं, वो उसके प्लाटून कमांडर थे और ये पैनियर प्लाटून में थे। पैनियर प्लाटून का काम होता है माइन लगाना जब बम ब्लास्ट होते हैं। तो उस समय नया रिक्रूट होने के कारण, नया सिपाही होने के कारण कर्ण को उस प्लाटून के अंदर अटैच कर दिया गया था। और जो अमर बलिदानी महावीर सिंह हैं, जो कर्ण के पिताजी थे, वो 17 जाट के एक युद्ध टोली का हिस्सा बनकर पहाड़ी पर गए थे। लगातार 17 जाट को टास्क पे टास्क मिलते जाए। पहले ही दिन जब जिस टोली का हिस्सा थे, उस दिन 17 जाट के उस टोली के 6 जवान शहीद हो गए थे। अगले दिन सुबह फिर कार्रवाई होती है, क्योंकि खुला ऐसा बंजर एरिया है, वहां कोई ना तो छाया ना पेड़ है ना घास है, ऑक्सीजन भी बहुत कम है। अगर 8 केवल पत्थर की ही है। दुश्मन बहुत ऊंचे ऊपर बैठे हुए हैं, तकरीबन 18 से 20 हजार हाइट पर बैठा है। हम अगर चढ़ते भी तो पत्थरों की आवाज होती है।
तो अमर बलिदानी जब महावीर सिंह ने अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, और यह बात कर्ण सिंह को जब तक नहीं बताई गई जब तक उनका पार्थिव शरीर नीचे नहीं ले जाया गया। कर्ण सिंह की छुट्टी मंजूर की गई और कर्ण सिंह को अपने पिताजी के पार्थिव शरीर के साथ गांव गिराए के अंदर भेज दिया गया। मैं तो एक बहुत ही जज्बे वाला जवान समझता हूं कर्ण सिंह को, क्योंकि उस उम्र में एक पिताजी के पार्थिव शरीर को लेकर, वो भी एक युद्ध भूमि से, रण क्षेत्र से लेकर आया। इतना ढांढस उसके अंदर बंधवा दिया गया था कि उसको महसूस ही ना हो। वो अपने पिताजी की पार्थिव शरीर को यहाँ लेके आए, क्योंकि एक ही यूनिट के अंदर 18 जाट और 17 जाट एक साथ थे, वहां पे उसका हिस्सा थे ये। और उस समय जो हमारा ये युद्ध था तकरीबन 3 जून को शुरू हुआ था, और ये घटना है 2 और 3 जुलाई की। तो 2 और 3 जुलाई की घटना है, तो तकरीबन 3-4 की रात को जैसे पता चला है, तो 4 तारीख को इनका पार्थिव शरीर यहाँ पे आया है। 5 तारीख को इनका अंतिम संस्कार किया गया है, जिसको हम 5 जुलाई इनका शहीदी दिवस बोलते हैं। क्योंकि जो हमारी अंतिम क्रिया होती है, अंतिम जो संस्कार, अंतिम संस्कार किया जाता है, उस दिन को हम अपने गांव में, देहात में, सब जगह जो भी उनका होता है उसको एक लिखित में होता है। तो 5 जुलाई इनका जो शहीदी दिवस है ये हम यहाँ मनाते हैं। और भारतवर्ष के 527 शहीद हुए थे इस युद्ध के अंदर। तकरीबन 84 दिन ये युद्ध चला था। अलग अलग बटालियनों को, जिसके अंदर स्पेशल कमांडो और घातक प्लाटून ने इसके अंदर नियुक्त करके भेजी हुई थी, क्योंकि ये खुद एक घातक था। एक घातक का हिस्सा होते हुए ये वॉलंटियर गया था वहां पे युद्ध टोली में हिस्सा लेने के लिए। और तकरीबन 84 दिन ये युद्ध चला था। 527 भारत के शहीद हुए थे, तकरीबन 3200 पाकिस्तान के मार दिए गए थे। कुछ तो डेड बॉडी पाकिस्तान वाले ले गए थे, कुछ लेने के लिए उन्होंने मना कर दिया था, हमारी नहीं है। और 3 जून से युद्ध शुरू हुआ था और 26 जुलाई को इसका युद्ध घोष समाप्त हो गया था। 26 जुलाई को इसका सीज फायर कर दिया गया था। देखो भाई, अगर हम खुले में सांस ले रहे ना, तो पीछे आप प्रतिमा देख रहे हो शहीद महावीर जी की। इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करके ना, मतलब युद्ध में मतलब जीत दिलाना या देश को बचाना, अपने प्राण न्यौछावर। पीछे ना और भी सेना के जवान है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जब साथ से कोई साथी ना शहीद हो जाता है तो बड़ा दुख भी होता है, और ये भी सोचते हैं कि कभी अपने ऊपर ये विपदा ना आ जाए। मतलब उस टाइम क्या सोचता है कोई भी जवान, सेना का जवान? हम जब भी युद्ध के लिए जाते हैं, हम एक ही चीज अंदर बिठा करके चलते हैं, या तो हम तिरंगा फहरा करके आएंगे या हम तिरंगे के अंदर लिपट करके आएंगे। हमारा और कोई ध्येय नहीं होता है, सिर्फ सर्वोपरि हमारा देश है उस टाइम। देखो भाई, ये जो शब्द है ना, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, और ये वो शब्द है जो मतलब जिगरा चाहिए बोलने के लिए, और वो जिगरा ना देश के जवान, सेना के जवान के अंदर है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। बड़ा सौभाग्य है हमारा भी कि हमारे गांव के शहीद महावीर जी आज मतलब पूरे देश में उनका नाम है ना, मतलब डेथ होने के बाद जीवित भी है सबके दिलों में। क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, मैं तो महावीर सिंह के बारे में ये कहना चाहूंगा, शहीद महावीर सिंह गांव गिराए के न होकर के पूरे हिंदुस्तान के वीर सपूत रहे हैं। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए, जिसके 6 साथी पहले दिन ही शहीद हो गए थे, 10 में से 6 शहीद हो गए थे, 4 बचे थे। चोटिल होने के कारण भी अगले दिन उन्होंने युद्ध में जाने के लिए डॉक्टर साहब से कहा कि मैं युद्ध में जाऊंगा अपनी मातृभूमि के लिए। तो उन्होंने देश पर हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दी। उसके लिए गांव व समाज तहे दिल से उनका धन्यवाद करता है। और हर 5 जुलाई को, शुरुआत में तो थोड़ा हुआ था, अब हर साल ये प्रोग्राम बढ़ने लग गया है। हम गांव की तरफ से 5 जुलाई को हर साल शहीदी दिवस मनाते रहेंगे। जो हमारे लिए ना प्राण त्याग के, उनको हम सिर्फ एक याद करने का जरिया बनाते हैं। तो सर से बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। ये जो गिराए गांव है हमारा, मतलब बहुत ही पुराना पुश्तैनी सिस्टम, जॉब का, पढ़ाई का यहाँ बड़ा जज्बा है। और आर्मी में देश की सेवा के लिए, मतलब यहाँ दादा मोर सिंह होते थे, जो शहीद महावीर सिंह के बड़े दादा होते थे, उनके पिताजी, दादा, भाई, बेटा सब, मतलब एक देश सेवा का एक जज्बा और तमन्ना देश की सेवा करने के उनके जज्बे के साथ ही उसके साथ तिरंगे में वो प्रभु के चरणों में लीन हो गए थे। कहीं ना कहीं आज के दिन दोबारा याद करते एक दुख भी होता है, लेकिन एक खुशी भी होती है कि अपने देश के लिए प्राण, आंखें नम हो जाती है।
देखो भाई, अगर बोलते बोलते वही बोलते हैं ना कि जैसे गांव के अंदर देश महिला की एक अफसर की आंखों के अंदर अगर आंसू आते बोलते बोलते, तो उस बात की फीलिंग सिर्फ उनके अंदर ही, दिल के अंदर है। और हमारे देश को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर करके धन्यवाद देना चाहूंगा मैं सभी साथियों को जो इस वीडियो देख रहे हैं, और सभी शेयर कर देना वीडियो को। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।